जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत कश्यप और आप देख रहे हैं मिशन योर टारगेट। आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य सभी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जीके, जिससे कि आप सभी लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप सभी लोग अच्छे से देखें और यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखें, और फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो हमें कमेंट करें। और आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है या कौन सा था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ठीक है ना, लोथल जो कि पड़ता है गुजरात में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी भाई, तो 1921 में की थी। 1921 में की थी। जॉन मार्शल इसके कह सकते हैं सर्वेक्षण थे, पर खोज दयाराम साहनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक उल्लेखित किया गया है, मतलब किस नदी का बार बार जिक्र किया गया है। तो वो नदी है सरस्वती। सरस्वती नदी है जिसका नाम बार बार लिया गया है, कई बार लिया गया है, पर ये नदी अब विलुप्त हो चुकी है, पर हरियाणा में कहीं ना कहीं इसके अवशेष अभी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, तो 321 BC में किया था। कब किया था, ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध कब हुआ है, तो 261 में हुआ है। कब हुआ है, 261 BC में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि गुप्त काल की स्थापना या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो श्री गुप्त ने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है या था, तो बात कर सकते हैं बिहार में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, स्थित है भी, मतलब क्योंकि अब नहीं है फिर भी बिहार राज्य तो है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक आप सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। कब बना था, तो आपको पता है कि 1206 ईस्वी में इसने ममलुक वंश कह सकते हैं या दास वंश कह सकते हैं की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना इसने की थी, या गुलाम वंश भी इसे बोला जाता है। तो क्या क्या बोला जाता है, गुलाम बोला जाता है, गुलाम वंश, ममलुक वंश, ममलुक वंश या दास वंश, दास वंश बोला जाता है। ठीक है, तो इतने नाम इसके हैं। आगे बढ़ते हैं। और कब की गई थी, तो 1206 ईस्वी में, गौरी की मृत्यु के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है भाई, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो आप सभी को पता है कि टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, जो कि सभी लेखा जोखा पैसे की यही रखता था। कौन, टोडरमल। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो प्लासी का युद्ध हुआ था भाई 1757 ईस्वी में। कब हुआ है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में एक सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ है।
किसके किसके बीच हुआ है? तो आप सबको बता दूं कि यह त्रिकोणीय संघर्ष था। त्रिकोणीय संघर्ष यानी कि इसमें भारत के मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब और अवध के नवाब तीनों की एक सेना थी और अंग्रेजों की एक सेना थी। तो इसमें देखिए मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह क्या नाम था उसका, शाह आलम तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, फिर भी जीत न सके। अंग्रेजों के जो सेनापति थे उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला तीनों के संयुक्त सेना को इसने हराया। कब हराया? 1764 ईस्वी में। इसे बक्सर का युद्ध भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो आप सबको पता है कि मेरठ से हुआ है। ठीक है, मेरठ से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है, दिसंबर महीना। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या पहली बैठक कर सकते हैं, बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। एलन एक्टोवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि ये जो पहली बैठक हुई थी ये बम्बई में हुई थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। कहाँ पड़ता है जलियांवाला बाग? तो अमृतसर पंजाब में पड़ता है जलियांवाला बाग। ठीक है, किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था, जनरल ओ डायर ने। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन आप सबको पता है कि 1920 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और अगर बात करें कि ये बंद या ख़त्म कब हो गया, तो 1922 में हो गया। क्यों हुआ था? तो गोरखपुर में एक घटना घट गई थी, चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है ना, इसी की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है या था? तो बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो दांडी यात्रा की जो संबंध था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। अंग्रेजों ने नमक पर कानून बना दिया था। अंग्रेजों ने नमक पर कानून बना दिया था, जिसे तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जो कि दांडी मार्च के लिए यात्रा की। साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने पैदल यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ भाई? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, जिसमें संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका चयन किया गया था, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 2 दिन बाद फिर से बैठक शुरू हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू होने की बात यदि करें तो देखिए 26 नवंबर को लागू हुआ, पर बन के तैयार 26 नवंबर को हो गया।
26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया है। लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात यदि हम करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार, जिसे हम लोग समता भी बोलते हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 बताता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ भाई है? तो नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सबका 5 वर्ष होता है। ठीक है ना, बाकी सभी का 5 वर्ष होता है, पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या मतलब कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। वहीं लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है भाई? 5 वर्ष। किसका? लोकसभा का। और राज्यसभा का 6 साल। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। न तो जनता करती है, न संसद करती है, न न्यायपालिका करती है, निर्वाचन मंडल करती है, निर्वाचन मंडल। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में है। ठीक है ना, भाग 1 में क्या है भाई? तो भाग 1 में संघ के बारे में है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, जो कि आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख अगर बात करें तो राज्यपाल होता है, वहीं वास्तविक प्रमुख की बात करें तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है राज्य का, वहीं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। वहीं देश की बात यदि करें तो वास्तविक जो होता है, वास्तविक प्रमुख जो होता है भाई कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। वहीं पे संवैधानिक बात करें तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है ना, बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 5 साल होता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का चयन कौन करता है? तो जनता करती है। ठीक है, डायरेक्ट चुनाव करके, वोट देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि संविधान निर्माता या संविधान के पिता कौन है भाई? तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इनको ही कहा जाता है संविधान के पिता, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप का है कि पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो 3 स्तरों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। देखिए 3 प्रकार के भारत में आपातकालीन व्यवस्था की गई है, 352, 356, 360। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो कि 3 अनुच्छेद में बनाया गया है, 352, 356, 360 में आपातकाल है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है भाई? तो राजस्थान है। और सबसे बड़ा अगर बोले राज्य जनसंख्या के हिसाब से तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान बड़ा है सबसे, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है सबसे लंबी, ठीक है। इसका लगभग 2525 या 2520 करके कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर कुछ इतना ही है। 2500 तो आप लोग मान ही लीजिए, इतना लंबा किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और बड़ी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है और लंबी गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है भाई? तो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण में अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, अगर उत्तर में बात करें तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो उत्तर में सबसे उत्तर में जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल, और जो सबसे दक्षिण में है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात यदि हम करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी पे कपास होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कपास कहाँ पे होता है भारत में सबसे ज़्यादा? तो होता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो कपास काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी किस्म की मिट्टी मानी जाती है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है भाई? बुध है। बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कितना दिन में? 88 दिन में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में मानसून मुख्यतः किस महासागर से आता है? किस महासागर से भारत में मुख्यतः जो होते हैं मानसून आते हैं? तो उसका नाम है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर से ज़्यादातर भारत में मानसून आता है, ज़्यादातर। आई थिंक मेरे को लगता है कि हिंद महासागर से आता है, ठीक है। इसको आप एक मिनट, हाँ देखिए हिंद महासागर से आता है, सॉरी, ठीक है ना, मेरे को याद आ गया। हिंद महासागर से भारत में ज़्यादातर मानसून आता है, हिंद महासागर से, ठीक है ना। आप लोग अटलांटिक को नहीं याद रखेंगे, हिंद महासागर को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये जो गोबी दिया है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है भाई? तो गोबी है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? तो थार है, यानी भारत का थार है, विश्व का सहारा है, एशिया का गोबी है, ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के दो नदियों की वजह से वहाँ पे जो सुंदरबन का डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पे स्थित है? तो 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे भाई? 0 डिग्री। 0 डिग्री आपको याद रखना है, ठीक है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। क्या भाई? वुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ेंगे, हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट एवरेस्ट। क्या है भाई? माउंट एवरेस्ट
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पड़ती है नेपाल में। कहाँ पड़ता है भाई? नेपाल में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, जिसे नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। सागर माथा के नाम से एवरेस्ट को जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात यदि हम करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। कौन सा भाई? NH-44, जिसका नाम है GT रोड। क्या है नाम? GT रोड नाम है इसका, जिसे ग्रैंड ट्रंक भी कहते हैं। इसको मतलब किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, GT रोड को किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये कौन सा है? NH-44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो आपको पता होना चाहिए 365 दिन 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे लगेंगे, और कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।